हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जीके के। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 2009-10 में। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर है? तो ये है सोनीपत में, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी। करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो ये कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है महेंद्रगढ़, जाटपाली महेंद्रगढ़ में। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वीमेन हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये है खानपुर कला सोनीपत में, खानपुर में है ये भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। हरियाणा से संबंध रखने वाली निम्नलिखित में से कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति हैं? तो उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, ये थी करणम मल्लेश्वरी। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो ये है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत खानपुर कला में है। हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? तो ये कुंजपुरा करनाल में है सैनिक स्कूल। हरियाणा के पंचकुला जिले में ITI पार्क कब स्थापित किया गया था? तो ITI पार्क हरियाणा के पंचकुला जिले में ITI पार्क कब स्थापित किया गया था? 2008 में। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो यह है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह है भगत फूल सिंह के नाम पर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1970 में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। जयपुर में केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान हरियाणा के डैश में ऐसे ही एक संस्थान की स्थापना करने के लिए मदद करेगा। तो जयपुर में केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है और हरियाणा के पंचकुला में भी ऐसे ही एक संस्थान की स्थापना करने के लिए मदद करेगा। हरियाणा में GD गोयनका विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये GD गोयनका है गुरुग्राम में। हरियाणा में नवनिर्मित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थित है, तो ये कहाँ है? ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कहाँ है? फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से शिक्षा सेतु नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो हरियाणा सरकार ने राज्य में छात्रों की मदद के लिए क्या किया है? शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है छात्रों की मदद के लिए। मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा में, मानव रचना कहाँ है? फरीदाबाद में। मानव रचना विश्वविद्यालय कहाँ है? हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वच्छ परिसर रैंकिंग के तहत सबसे स्वच्छ सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो ये MDU, ये 2020 का भी करंट का क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग कौन सा है? तो ये है औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया अभी पेपरों में। औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
तो ये है मीरपुर रेवाड़ी में, ये आएगा मीरपुर। गांव पूछते हैं भी, मीरपुर रेवाड़ी में कहाँ है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में है। हरियाणवी को डैश की बोली समूह का हिस्सा माना जाता है। तो हरियाणवी को पश्चिमी हिंदी की बोली समूह का हिस्सा माना जाता है। हरियाणवी को किसका? पश्चिमी बोली हिंदी समूह का हिस्सा माना जाता है। हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता पल जो यूं गुजरे के लेखक कौन हैं? तो ये है लाजपत राय। तो अब ये पूछ लेंगे, पल जो यूं गुजरे के लेखक कौन है? लाजपत राय। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया? तो ये हरियाणा तिलक उर्दू भाषा में। किसमें? उर्दू भाषा में। ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए के लेखक कौन हैं? ओ दीपक तुम जलते रहना, इसके लेखक हैं मुरारी लाल शर्मा। ओ दीपक तुम जलते रहना, मुरारी लाल शर्मा। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर गियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा है? तो हरियाणवी भाषा को डॉक्टर गियर्सन ने क्या कहा है? बांगरू। हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने बारिश में दिल्ली लिखा था? तो सुनीता जैन ने लिखा था बारिश में दिल्ली। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है देवनागरी का। हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? तो ये कोरवी का ही रूप माना जाता है। हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की आधिकारिक भाषा है हिंदी। नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ या चौरंगी नाथ जाने जाते थे। तो पूर्ण भगत के नाम से। किस नाम से जाने जाते थे? पूर्ण भगत के नाम से। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में डैश भाषा बनाया गया। तो क्या? हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय भाषा बनी थी पंजाबी, पहली तो हिंदी है। कल्लन खां किसके शिष्य थे? तो ये थे ओद्धू खां के। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य कौन सा है? तो महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य है धमाल नृत्य। कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है? तो ये किया जाता है खोड़िया नृत्य। जींद, नरवाना, कैथल आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो ये है खेड़ा नृत्य। निम्न में से किस स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई थी? किसे? तो ये थी पंडित जसराज को स्वर सम्राट की उपाधि मिली थी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आम आदमी का संगीत में कोई दखल नहीं था, ये क्वेश्चन ये गलत है। इसमें हरियाणा में उत्तर वैदिक काल में पेशेवर संगीतकारों का प्रादुर्भाव था। शुद्ध से प्राप्त एक मूर्ति में संगीतकार की उज्जैन तक की दाग थी। रोहतक के लोक संगीतकारों की उज्जैन तक दाग थी। तो ये तीनों ठीक हैं और ये गलत है। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो ये थी धरती, पहली हरियाणवी फिल्म। और पहली सफलतम फिल्म पूछे तो चंद्रावल थी। और पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? धरती। धन वाद्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो ये आते हैं झांझ और मंजीरा। सूरदास ने किस से संगीत की शिक्षा ली? तो ये हरिदास और वल्लभाचार्य से। सूरदास ने किस से संगीत की शिक्षा ली थी? हरिदास और वल्लभाचार्य से। कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारे गामा पा धा नी अक्षर अंकित हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त ईंट पर हैं? अग्रोहा से। डमरू का एक बड़ा रूप है, तो क्या है? डेरू। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है भाई, ये सारे पहले आए हुए हैं। ध्रुव भगत किसका स्वांग है? ये है बंसीलाल का। ध्रुव भगत किसका स्वांग है? बंसीलाल का।
डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? वितत वाद्य। हाफिज खां द्वितीय किसके शिष्य थे? तो ये थे इनायत खां के। किसके थे? इनायत खां के। इनमें से मुंह से फूंक मारकर बजाने वाला यंत्र नहीं है, तो ये डेरू नहीं है। इनमें से कौन सा नृत्य वीर रस प्रधान है? तो सांग नृत्य और डफ नृत्य दोनों वीर रस प्रधान है। पलवल, होडल, बल्लभगढ़ जिलों से संबंध नृत्य है, तो ये है रसिया नृत्य। द्रौपदी चीरहरण किस स्वांगी का स्वांग है? पंडित लक्ष्मीचंद का। सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो ये थी चंद्रावण। सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1730 में। कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबंधित थे? तो ये थे उमराव खां। बनड़ा किस प्रकार का गीत है? तो ये विवाह गीत है। परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये है खेड़ा नृत्य। कौन सा है? खेड़ा नृत्य है। गुरुग्राम के नूह तथा फिरोजपुर जिरका क्षेत्रों में लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो ये है रतवाई नृत्य। गुरुग्राम और नूह के फिरोजपुर जिरका में रतवाई नृत्य। किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाया जाता है? तो ये झूमर नृत्य में। दुष्यंत शकुंतला किसका स्वांग है? ये है मांगेराम का। नल दमयंती और राजा भोज किसके स्वांग हैं? तो ये है दीपचंद के। नल दमयंती और राजा भोज। अचपल संगीत किस विद्या से संबंध थे? ये थे ख्याल, तराना, सरगम और उपरोक्त सभी। बालक के जन्म के अवसर पर क्या गाया जाता है? तो सोवर, बधाई और दाई उपरोक्त सभी गाए जाते हैं। लकड़ी या मिट्टी का बना परात के आकार का एक ओर से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र क्या है? ताशा। किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? तो ये है गुग्गा नृत्य में। सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1730 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा। बीन किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत। डफ नृत्य को कब पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया था? तो वर्ष 1969 को। थाल के आकार का खाल से मंडा हुआ कौन सा वाद्य है? तो ये है डफ। हरियाणा की जोहराबाई ने किस विद्या में ख्याति प्राप्त की थी? तो ये गजल गायिका थी। तो जोहराबाई अंबाले वाली, ये अंबाला से थी और क्या थी? गजल गायिका। तरनस खां किसके शिष्य थे? ये थे अचपल के। मध्यकाल में उत्तरी संगीत की परंपरा फली फूली, जिसके अंतर्गत किस विद्या का वजूद कायम हुआ? तो ये ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी उपरोक्त सभी। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि प्राप्त करवाई? ये है सारंगी। इनायत हुसैन किस घराने से संबंध थे? ये थे सहसवा घराना। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो दीपचंद बैमन को हरियाणा का कालिदास कहते हैं। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? तो ये किशनलाल भट्ट से माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस गांव में हुआ था? ये हुआ था सिसाना। बाजे भगत कहाँ से थे? सिसाना से। सांग के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो कल्याण, भूपाली, मालकोस, ये सभी। सांग एक लोक नाटक की जड़ें तक खोज निकाली जा सकती है? तो यह आएगा दीपचंद। सांग एक लोक नाटक की जड़ें तक खोज निकाली जा सकते हैं, यह आएगा इसका दीपचंद। पंडित मांगेराम का संबंध किस विद्या से है? तो सांग परंपरा से। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक माना जाता है? तो अली बख्श को लोक थिएटर का जनक माना जाता है। लोक थिएटर का जनक अली बख्श को माना जाता है।
गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में गीत किसके द्वारा गाया गया था? तो ये गाया था पंडित मांगेराम के द्वारा। लोक गायक पंडित लक्ष्मीचंद की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो वो थे अनपढ़। लक्ष्मीचंद अनपढ़ थे और लोक गायक थे, देख ले, और अनपढ़ थे। हरियाणा की प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भी पंडित लक्ष्मीचंद है। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की? खुदा बख्श अहमद ने। हरियाणवी रामायण की रचना खुदा बख्श अहमद ने की थी। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी स्तुति की है? तो ये मान सिंह की। किसकी स्तुति की है? मान सिंह की। निम्न में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? तो तुलसीदास शर्मा प्रसिद्ध सांगी नहीं है। लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? तो लकड़ी के तख्तों पर होता है इसका। औपचारिक शिक्षा न मिलने के बावजूद विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर अनुसंधान कार्य किया गया? तो ये पंडित लक्ष्मीचंद पर किया गया था। पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सुल्तानपुर पक्षी विहार अपनी किस विशेषता के कारण जाना जाता है? तो यहाँ साइबेरियन सारस बहुत ज्यादा आते हैं। ताजेवाला पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। यादवेंद्र उद्यान जिसे उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है कहाँ पर है? ये है पिंजौर में। किंगफिशर पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थान है, यहाँ कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ अवस्थित है? यह है अंबाला में। किंगफिशर कहाँ है? अंबाला में। पैराकीट पर्यटन स्थल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये पैराकीट है पीपली कुरुक्षेत्र में। पैराकीट देखो, पैसे पैरा, पैसे पीपली, पैराकीट पीपली कुरुक्षेत्र। मैना रेस्टोरेंट कहाँ स्थित है? ये है रोहतक में। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था 1947 में। आज़ादी के तुरंत बाद हुआ था, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए। रेड बिशप पर्यटन स्थल कहाँ है? पंचकुला में। रेड बिशप पंचकुला में। काला अम्ब किस स्थान से संबंध है? तो ये है काला अम्ब है पानीपत। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, राज्य में कहाँ अवस्थित है? ये है पंचकुला में। यमुनानगर के पर्यटन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1987 में। नील क्रांति कृष्ण डैम कहाँ स्थित है? ये है कुरुक्षेत्र में। काला अम्ब किस युद्ध से संबंध है? ये पानीपत के तृतीय युद्ध से। काला अम्ब पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है। ब्लू जे नामक पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? ये है समालखा में। हरियाणा में यात्रियों की सुविधा के लिए एक यात्रिका शुरू की गई है, यह कहाँ अवस्थित है? यह है पंचकुला के समीप। क्षमा पर्यटन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? यह है गुरुग्राम में। ओएसिस किस जिले में अवस्थित है? ये है करनाल में। ओएसिस उचाना, उचाना का आएगा करनाल में। ओएसिस उचाना और ये करनाल में है। निम्न में से उचाना में स्थित अत्याधुनिक पर्यटन स्थल है? तो ये है ओएसिस उचाना। कौन सा पर्यटन स्थल 123 एकड़ में फैला हुआ है? ये है तिलियार झील। पिनटेल रेस्टोरेंट की स्थापना की गई थी? तो पिनटेल कहाँ है? रोहतक में। राजहंस 5 सितारा होटल कहाँ अवस्थित है, जहाँ पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध हैं? ये है राजहंस 5 सितारा होटल कहाँ है? सूरजकुंड में। पानीपत में जीटी रोड पर कौन सा पर्यटन केंद्र स्थापित है? तो ये है स्काई लार्क कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? तो ये है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में स्थित नहीं है। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है, कलेसर यमुनानगर में है। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो ये सुल्तानपुर पक्षी विहार है, ये प्रमुख इको पार्क है। ओएसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? ये है करनाल। करनाल ओएसिस उचाना करनाल।
किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी? तो हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना 1966 में, जब हरियाणा बना था तभी हो गई थी। हरियाणा के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम उद्यान के भीतर स्थित एक मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर किसको समर्पित है? तो यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। गौस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो ये है पानीपत में। काजी अली शाह की मजार अवस्थित है, ये भी पानीपत में है। बाबा शाह कमाल की मजार है रोहतक में। संत अमजा पीर की मजार है गोवाना में। ये मैंने आपको करवा रखे भी ट्रिक से, बहुत अच्छी तरह से। 10-10 मिनट के टॉपिक है, वो जाके कर लेना। रोहतक में बेरी गांव के रूडमल मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? तो ये करवाया था 1892 में। करनाल के अमीन गांव में कौन सा मंदिर है? तो ये है अमीन में अदिति मंदिर। रोहतक में बेरी गांव स्थित रूडमल के शिवालय की ऊंचाई कितनी है? 116 फीट। प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडापुरी की समाधि है कहाँ स्थित है? तो ठंडापुरी की समाधि है वो है पुंडरीक में। नारनौल स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो राजा नूरकर्ण ने। कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर स्थित बिरला मंदिर को जुगल किशोर बिरला द्वारा बनवाया गया था। जुगल किशोर बिरला द्वारा कब बनवाया गया था? 1955 में। कुरुक्षेत्र के सन्निहित के पास कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? तो ये बिरला मंदिर स्थित नहीं है, और ये सारे मंदिर स्थित हैं। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक देवी कूप भद्रकाली का मंदिर कहाँ स्थित है? ये है कुरुक्षेत्र में। स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? मराठा सदाशिवराव भाऊ ने। किस स्थल को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? तो ये सन्निहित तीर्थ को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। कौन स्थल तीर्थ पांडवों से संबंधित है? तो यह है पांडु पिंडारा, पांडवों से संबंधित स्थल है। कुरुक्षेत्र में स्थित चंद्रगुप्त का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था कुरुक्षेत्र में स्थित चंद्रगुप्त का निर्माण? चैतन्य ने। भगवान परशुराम ने किस स्थल पर यज्ञ किया था? तो रामराय पर। भगवान परशुराम ने रामराय में यज्ञ किया था। पोंकरी खेड़ी ग्राम को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? पुष्कर तीर्थ। देखो भाई, जब पुष्कर तीर्थ है ना, उसको पोंकरी खेड़ी गांव भी कहा जाता है। महाभारत काल में किस स्थान को सर्पदमन के नाम से जाना जाता था? तो ये सफीदों को सर्पदमन के नाम से जाना जाता था। चौरंगीनाथ द्वारा स्थापित बोहर कहाँ स्थित है? ये है रोहतक में। चौरंगीनाथ ने रोहतक में चौरंगीनाथ द्वारा स्थापित बोहर कहाँ है? रोहतक। कुबेर में चैतन्य महाप्रभु की कुटिया अवस्थित है, यह किस जिले में है? तो यह है कुरुक्षेत्र में। कौन सा तीर्थ स्थल अर्धचंद्राकार है? किस पुराण में कहा गया है कि थानेसर का ब्रह्मा सरोवर तीनों लोकों में पुण्यदायक तीर्थ है? तो ये वामन पुराण में कहा गया है। वर्ष 1980 में कहाँ धर्म गुरुओं के सहयोग से सूर्य यज्ञ संपन्न हुआ? तो कालेश्वर महादेव मठ से। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये दमतान साहिब, ये सुमेलित नहीं है और सारे सुमेलित है। पेहोवा, श्रवणनाथ तथा गरीबनाथ मंदिर देवसर माँ दुर्गा से संबंधित है। कपाल मोचन ब्रह्मा द्वारा निर्मित अग्निकुंडों में से एक है। ब्रह्मा द्वारा 3 निर्मित अग्निकुंडों में से एक कौन सा है? कपाल मोचन। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ है? तो पंचवटी है पलवल में। पलवल पंचवटी, पंचवटी पलवल में। निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था? ते दिया था ज्योतिषर तीर्थ में। पितरों को श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? तो ये पेहोवा को दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? तो ये कुबेर तीर्थ से है। किस तीर्थ से है? कुबेर तीर्थ से।
अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो ये है सरस्वती नदी के किनारे। सन्निहित सरोवर एक पवित्र जलाशय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है कुरुक्षेत्र में। वह धार्मिक स्थल कौन सा है जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ये ज्योतिसर तीर्थ है। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर अवस्थित है? यह है कुरुक्षेत्र पेहोवा मार्ग पर। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? तो ये था चंद्रकूप। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? चंद्रकूप। अल बेरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख है? तो यह है ब्रह्म सरोवर का। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा कुरु ने करवाया था। हरियाणा का चारों ओर से पक्का बना हुआ विशाल एवं पवित्र सरोवर कौन सा है? तो यह है ब्रह्म सरोवर। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कौन सा है? तो यह है वनखल। वनखल। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ढूंढू तीर्थ। वहाँ ढूंढ के मारा था तो इस स्थान का नाम पड़ गया ढूंढू तीर्थ, ढूंढवा। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? सूर्य कुंड। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल हरियाणा के किस नगर के समीप है? तो यह है जींद के समीप। जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंडदान किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सोमवती अमावस्या को। किस दिन? सोमवती अमावस्या को। हरियाणा के गुरुग्राम में माता शीतला माता का मंदिर है। हरियाणा में मनसा देवी मंदिर कहाँ है? तो मनसा देवी है पंचकुला में। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान के नजदीक है? तो ये है अथनी कुंड के नजदीक। प्राचीन भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है अंबाला में। नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? ये है यमुनानगर में। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ये है ब्रह्म सरोवर के निकट। गुरु जम्बेश्वर जी को किसका अवतार माना जाता है? तो ये माना जाता है विष्णु के अवतार। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो।